नॉर्थ इंडिया का हाईवे नेटवर्क देखने में काफ़ी डेवलप्ड लगता है, लेकिन जब आप फ्रेट मूवमेंट और रियल ट्रैवल एक्सपीरियंस को क्लोजली ऑब्जर्व करते हो तो एक क्लियर प्रॉब्लम सामने आती है। कनेक्टिविटी फ्रेगमेंटेड है। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जैसे हाई एक्टिविटी रीजन्स के बीच मूवमेंट होता तो बहुत है, लेकिन फास्ट और सीमलेस नहीं है। और इसी गैप को फिल करने के लिए क्वाइटली डेवलप हो रहा है एक नया कॉरिडोर, अम्बाला शामली एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन और भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक लार्जर प्रोजेक्ट का पार्ट है, बरेली लुधियाना इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो नॉर्थ इंडिया के लॉजिस्टिक्स मैप को कम्प्लीटली रीडिफाइन कर सकता है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे इसका रूट क्या है, लेंथ क्या है, कौन बना रहा है, कंस्ट्रक्शन के स्टेज पर है और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका रियल इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अम्बाला शामली एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर है जो हरियाणा के अम्बाला रीजन को वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के शामली से डायरेक्टली कनेक्ट करेगा, लेकिन इसे सिर्फ एक स्टैंडअलोन एक्सप्रेसवे के रूप में देखना इनकम्प्लीट होगा। ये एक्चुअली 450 किलोमीटर्स लॉन्ग बरेली लुधियाना इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक क्रूशियल सेगमेंट है जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के बीच हाई स्पीड कनेक्टिविटी क्रिएट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी ये प्रोजेक्ट एक आइसोलेटेड रोड नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक बैकबोन का पार्ट है जो मल्टीपल इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल रीजन्स को इंटीग्रेट करेगा। अगर आप करंट नेटवर्क को देखें तो सबसे बड़ा इशू है कि फ्रेट मूवमेंट लार्जली एग्जिस्टिंग हाईवेज पर डिपेंडेंट है जो टाउन्स और सेटलमेंट्स के थ्रू पास होते हैं। पंजाब और हरियाणा से निकलने वाला हैवी ट्रैफिक जब वेस्टर्न यूपी से आगे के रीजन्स की तरफ मूव करता है तो उसे स्लो रूट्स और कंजेशन फेस करना पड़ता है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, ट्रैवल टाइम इंक्रीज होता है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ जाता है और सप्लाई चेन इनएफिशिएंट हो जाती है। अम्बाला शामली एक्सप्रेसवे का ऑब्जेक्टिव है कि एक डेडिकेटेड हाई स्पीड कॉरिडोर क्रिएट करना जहां लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ फ्रेट ट्रैफिक को अनइंटरप्टेड मूवमेंट मिले बिना अर्बन कंजेशन के। अगर इस एक्सप्रेसवे के रूट को क्लियरली समझे तो अम्बाला शामली कॉरिडोर अम्बाला के सदर्न आउटस्कर्ट्स से स्टार्ट होता है जहां से ये हरियाणा के ईस्टर्न बेल्ट की तरफ मूव करता है। ये अलाइनमेंट यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के आसपास के रीजन को सर्व करता हुआ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्रोग्रेस करता है, जिससे हरियाणा के इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल जोन्स को डायरेक्ट हाई स्पीड एक्सेस मिलता है। इसके बाद ये एक्सप्रेसवे हरियाणा उत्तर प्रदेश बॉर्डर को क्रॉस करके वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में एंटर करता है और शामली डिस्ट्रिक्ट के पास टर्मिनेट होता है। शामली का सिलेक्शन यहाँ बहुत स्ट्रेटेजिक है क्योंकि ये ऑलरेडी एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन है जहाँ से मल्टीपल हाईवेज और रीजनल रूट्स सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और आगे के एरिया से कनेक्ट होते हैं। इस पूरे अलाइनमेंट को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये एग्जिस्टिंग कंजेस्टेड टाउन बेस्ड रूट्स को कम्प्लीटली बाईपास करे और एक रिलेटिवली स्ट्रेट अनइंटरप्टेड कॉरिडोर प्रोवाइड करे। यानी ये एक्सप्रेसवे सिर्फ अम्बाला और शामली को कनेक्ट नहीं करता बल्कि उनके बीच के पूरे रीजन को एक फास्ट मूविंग हाई एफिशिएंसी ट्रांसपोर्ट स्पाइन के थ्रू इंटीग्रेट करता है। अम्बाला शामली एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 121 किलोमीटर्स है जो इसे एक सिग्निफिकेंट रीजनल कनेक्टर बनाता है। इसे 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे के रूप में डेवलप किया जा रहा है। डिज़ाइन स्पीड अराउंड 100 किलोमीटर्स पर आवर एक्सपेक्टेड है, जिससे ट्रैवल टाइम और फ्रेट एफिशिएंसी दोनों इंप्रूव होंगी। इसमें ग्रेड सेपरेटेड इंटरचेंजेस, सर्विस रोड्स और कंट्रोल्ड एंट्री एग्जिट सिस्टम्स होंगे जो इंश्योर करते हैं कि हाई स्पीड ट्रैफिक और लोकल ट्रैफिक कम्प्लीटली सेपरेट रहे। सेफ्टी फीचर्स जैसे क्रैश बैरियर्स और मॉडर्न सिग्नल्स भी इंक्लूड किए जा रहे हैं जिससे ओवरऑल सेफ्टी लेवल इंप्रूव होता है। इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है अंडर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बजट एस्टिमेट्स एग्जैक्ट सेगमेंट वाइज वेरी करते हैं, लेकिन ओवरऑल कॉरिडोर इन्वेस्टमेंट थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में है और अम्बाला शामली स्ट्रेच का कॉस्ट ब्रॉडली 2500 to 4000 करोड़ के रेंज में एस्टिमेट किया जा रहा है। एग्जीक्यूशन मॉडल ईपीसी या एचएएम बेस्ड है जहां कंस्ट्रक्शन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू एग्जीक्यूट होता है। अब अगर करंट ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो अम्बाला शामली एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली 2023 में स्टार्ट हो चुका है और अभी ये प्रोजेक्ट एक्टिव एग्जीक्यूशन फेज में है। ग्राउंड लेवल पर इनिशियल एक्टिविटीज जैसे लैंड क्लियरिंग, अर्थवर्क और साइट प्रिपरेशन ऑलरेडी इनिशिएट हो चुके हैं और ग्रेजुअली प्रोजेक्ट डिफरेंट सेक्शंस में प्रोग्रेस कर रहा है। क्योंकि ये एक लॉन्ग मल्टी डिस्ट्रिक्ट कॉरिडोर है, कंस्ट्रक्शन फेज मैनर में हो रहा है जहां पहले उन सेगमेंट्स पर काम फास्ट पेस पर चल रहा है जहां लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो चुका है। इस स्टेज पर आपको कुछ सेक्शन पर विजिबल ग्राउंड वर्क और इनिशियल डेवलपमेंट क्लियरली दिखेगा, जबकि कुछ एरियाज अभी भी प्रिपरेशन फेज में हो सकते हैं। करंट टाइमलाइंस के हिसाब से अगर एग्जीक्यूशन प्लान पेस पर चलता रहा तो अम्बाला शामली एक्सप्रेसवे का कंप्लीशन 2026 के एंड तक एक्सपेक्टेड है। यानी ये प्रोजेक्ट अब से प्लानिंग में नहीं है बल्कि ग्राउंड पर रैपिडली शेप ले रहा है।
इस एक्सप्रेसवे का इंपॉर्टेंस सिर्फ अंबाला और शामली तक लिमिटेड नहीं है। ये बरेली लुधियाना इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक की सेगमेंट है जो नॉर्थ इंडिया की लॉजिस्टिक नेटवर्क को स्ट्रीमलाइन करेगा। ये कॉरिडोर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के बीच एक हाई स्पीड फ्रेट रूट क्रिएट करेगा, जिससे दिल्ली एनसीआर पर डिपेंडेंसी कम होगी और ऑल्टरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल होगी। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये एक्सप्रेसवे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करेगा और फ्रेट मूवमेंट को फास्टर और प्रेडिक्टेबल बनाएगा। इसका डायरेक्ट बेनिफिट इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन्स दोनों को मिलेगा। साथ ही एक्सप्रेसवे के आसपास वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स हब्स और कमर्शियल एक्टिविटी डेवलप होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, जो लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करती है। यमुनानगर, शामली और सराउंडिंग रीजन्स को बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे रीजनल डेवलपमेंट एक्सेलरेट हो सकता है। रूरल एरियाज भी इनडायरेक्टली बेनिफिट करते हैं जब उन्हें हाई स्पीड कॉरिडोर्स का एक्सेस मिलता है। अंबाला शामली एक्सप्रेसवे एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो शायद हेडलाइंस में ज़्यादा विजिबल नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्वाइटली पूरे नॉर्थ इंडिया के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये सिर्फ एक रोड नहीं है, ये एक मिसिंग लिंक है जो कनेक्टिविटी को स्मार्टर, फास्टर और मोर एफिशिएंट बना सकता है। अब फाइनल सवाल ये है कि क्या ये कॉरिडोर अपने फुल पोटेंशियल को अचीव करेगा और नॉर्थ इंडिया के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रीडिफाइन करेगा? आपको क्या लगता है? आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।